कुमार, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? चमकने लगती है। परी हूँ और कई वर्ष मैं और मेरी शैलियाँ हम सभी आसमान में मेरी सालों की तपस्या को भंग करी है। बड़ी गलती हो गई। श्राप। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सुरीली पर्वत नहीं मिला तो मेरा के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने राजकुमार है और जादू करता है और उसमें से बहुत समय पहले एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था सोनपुर। राज्य बहुत ही खुशहाल था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे। राज्य में हर तरफ चहल पहल थी। महल के सभी लोग बहुत खुश रहते थे, पर राजकुमार राव के जीवन में बहुत ही अकेलापन और खालीपन था। उसके माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद वह बहुत ही अकेला हो चुका था, इसलिए वह हमेशा उदास और दुखी रहता था। उसे बचपन से लगता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा सा है। हर पूर्णिमा की रात उसे एक अजीब बेचैनी होती। उससे ऐसा लगता था जैसे उसे कोई बुला रहा और वह बेचैन हो जाता था। और एक रात पूर्णिमा की चांद निकलने के बाद राजकुमार राव नदी किनारे टहलने निकल जाता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत और शांत लग रहा था। राजकुमार राव की कदम आगे की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह खुद ब खुद नदी की ओर खींचे जा रहे हैं। वह खुद को रोक नहीं पा रहे थे और बहुत ही शांत मन से आगे की ओर बढ़ रहे थे। अंदर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बुला रहा हो। और वह नदी के पास पहुंच जाते हैं और किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। नदी बहुत खूबसूरत लग रहा था और चांद की तरह चमक रहा था। यह देखकर राजकुमार राव बहुत हैरान थे कि नदी इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या। नदी के पास जाते ही राजकुमार राव का मन शांत हो गया। अचानक नदी में लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। यह देखकर राजकुमार राव अंदर से थोड़ा घबरा जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर अचानक नदी बोलने लगती है। यह देखकर राजकुमार थोड़ा घबरा जाते हैं, पर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। नदी उससे बोलती है, राजकुमार, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। जब भी आप इस नदी के किनारे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नदी बहुत ही उदासी भरी आवाज में बोलती है। तभी एक नीली रंग की रोशनी चमकने लगती है और उसमें से बहुत ही खूबसूरत परी बाहर निकलती है। राजकुमार राव बहुत हैरान थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। परी नदी के ऊपर आसमान में उड़ रही थी। राजकुमार राव बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। कुछ पल के लिए राजकुमार सन्न रह गए और परी धीरे धीरे उड़ते हुए नदी के किनारे आ गई। राजकुमार हैरानी से परी से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम सच में एक परी हो या मेरा कोई वहम है? मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि यह मैंने क्या देखा। परी के चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी और वह राजकुमार के सवालों का जवाब देती है। मैं इस नदी की रक्षा परी हूँ। पुराने श्राप के कारण मुझे दिन में कोई नहीं देख पाता, इसलिए आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं हजारों साल से इस नदी में रहती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? और किसने तुम्हें श्राप दिया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए यह सब यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। मैं एक श्रापित परी हूँ और कई वर्षों से मैं इसी नदी में रहती हूँ। पर किसने तुम्हें श्राप दिया है और क्यों? तुम तो एक परी हो ना, भला तुम्हें कोई क्यों श्राप देगा? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत साल पहले की बात है। मैं भी एक आज़ाद परी थी और बहुत खुश थी। एक दिन मैं और मेरी शैलियाँ हम सभी आसमान में हवाओं की सैर कर रहे थे। अचानक मुझे कुछ होने लगा। मैं तुरंत ज़मीन पर आ गई। तभी मैंने देखा कि एक साधु जो तप कर रहे थे, मैं उसके सामने आ गई हूँ। वह मुझे देखकर बहुत क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया। मैं हमेशा के लिए पत्थर की बन जाऊँ। तभी मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उसे क्षमा मांगी, बहुत रोई और बहुत गिड़गिड़े। साधु बाबा ने मुझे क्षमा तो नहीं किया, पर ये दुष्ट परी, तूने मेरी सालों की तपस्या को भंग करी है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए पत्थर की बन जाए। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैं आसमान से ज़मीन पर कैसे गिरी मुझे नहीं पता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा करें महाराज। इतनी बड़ी श्राप मुझे मत दीजिए। यह सब जो भी हुआ है मुझसे अनजाने में हुआ। कृपा करें मुझ पर महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे श्राप मत दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बातों से मुझे सच्चाई झलक रही है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक बार जो जुबान से निकल जाता है वह वापस नहीं आता।
इसका एक उपाय है। इस श्राप का तोड़, जो कि एक नदी है जिसका नाम चांदनी नदी है। तुम्हें उस नदी की रक्षा परी बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम उस नदी की रक्षा परी बनकर रहोगी, तुम्हारा रूप हमेशा परी का ही रहेगा, नहीं तो तुम पत्थर की बन जाओगी। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी महाराज। आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार रहा मुझ पर। हाँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें उसी नदी पे ही रहना पड़ेगा। और हाँ, और तुम दिन में दिखाई नहीं दोगी और तुम्हें हर लोग नहीं देख सकता। कुछ खास इंसान ही तुम्हें देख पाएगा। मेरे ऊपर से यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा क्या? मुझे हमेशा इसी नदी पर रहना पड़ेगा? क्या मैं एक श्रापित परी ही बन के रह जाऊंगी? क्या मेरी पहचान खत्म हो जाएगी? नहीं, तुम हमेशा के लिए श्रापित परी नहीं रहोगी। यह श्राप उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन कोई नेक इंसान तुमसे मिलेगा। तुम्हें उस इंसान के साथ सुरीली पर्वत पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर के तुम्हें एक फूल मिलेगा और वही फूल से तुम्हारी श्राप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह फूल बहुत खास है। फूल को तुम्हें अपने पंख के ऊपर रखते ही तुम्हारी श्राप खत्म हो जाएगी। पर यह इतना आसान नहीं है। क्यों महाराज, ऐसा क्या है सुरीली पर्वत पर जो वहां से फूल लाना इतना मुश्किल है? तो फिर फूल कैसे मिलेगा? हाँ, यह मुश्किल तो है, पर तुम्हारे साथ जो इंसान रहेगा उसी को सुरीली पर्वत के कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो वह फूल लाना आसान हो जाएगा, नहीं तो वह फूल उसे कभी नहीं मिलेगा। साधु बाबा तो यह कहकर वहां से चले गए, लेकिन तब से मैं इसी नदी में हूँ। बरसों बाद आज आपने मुझे देखा। साधु बाबा ने जिसे नेक इंसान के बारे में बताया था वह आप ही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सुरीली पर्वत मेरे साथ चलकर मुझे वह फूल लाकर देंगे ताकि मेरे ऊपर जो श्राप है वह खत्म हो जाए। आगे देखिए, राजकुमार राव और दानव की मुलाकात। क्या राजकुमार दानव के सवालों का जवाब दे पाते हैं? क्या वह सुरीली पर्वत से फूल ला पाएंगे? आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 जल्द मिल जाएगा।